तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए सारे भाई। और भाई मैं तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं। रीज़न बीइंग कि मारुति की अभी 3 गाड़ियों की जो है सेफ्टी रेटिंग आई है। शर्मसार कर देने वाली सेफ्टी रेटिंग जो है मारुति की तरफ से आई है। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। अब 3 गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड। दिल से स्ट्रॉन्ग कब तक चलेगा, थोड़ी बहुत सेफ्टी रेटिंग बढ़ा लो। हेटर नहीं हो, आज तक मारुति को सपोर्ट करता हूँ, बट अभी सुबह मैंने देखा ग्लोबल एनकैप में 3 जो है गाड़ियाँ टेस्ट करी और तीनों को 1 स्टार मिले। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। ब्रेजा की भी देखेंगे क्या कुछ आएगी, बट इन गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले तो मारुति को सपोर्ट करने का खूब मन करता था, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज वापस ग्लोबल एनकैप ने कुछ वीडियो डाली हैं, जिसमें सबसे पहली गाड़ी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो दिस इज़ द मारुति सुजुकी की अपनी इग्निस है। एंड अगर हम लोग क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी 1 स्टार लेके आती है। यानी कि थोड़ी बहुत भी अगर क्षमता थी यहाँ पे कि भाई गाड़ी स्ट्रांग होगी, ऐसी कुछ होगी, वो सब भी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ जाती हैं। एंड वापस मारुति की वन ऑफ द अनसेफेस्ट कार में से अगर हम बोले तो इग्निस जो है अच्छा खासा स्कोर कर लेती है फ्रॉम अदर साइड, यानी कि अगर हम लोग बोले नेगेटिव साइड से। तो 1 स्टार के साथ यहाँ पे आज ग्लोबल एनकैप ने सबसे पहली वीडियो निकाली थी इग्निस की। और डिसअपॉइंट सिर्फ ग्लोबल एनकैप को ही नहीं, मेरे हिसाब से हर एक उस इंडियन को करा होगा जिसने मारुति को ट्रस्ट करा होगा। और यार अब तो मेरा खुद मन नहीं करता कि मैं मारुति पर बिल्कुल भी विश्वास करूँ या मारुति को सपोर्ट करूँ। रीज़न बीइंग कि इतना ज़्यादा मार्केट में होने के बाद टीन का डब्बा, इनको थोड़ी बहुत जो है अपनी सिक्योरिटी पर भी ध्यान दे लेना चाहिए था। खैर, ब्रेजा और उन सब का बताएगा स्कोर कि क्या कुछ आता है। उसके बाद जो सेकंड गाड़ी आती है यहाँ पे है मारुति सुजुकी स्प्रेसो। अगेन 1 स्टार लेके आती है, सिर्फ 1 स्टार। और इसको ये लोग एसयूवी बोलते हैं और दिल से स्ट्रॉन्ग जैसी चीज़ें जो हैं इसके साथ लगाई जाती हैं। लुक्स में तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से एवरेज थी ही। थोड़ी बहुत अगर हम इसकी सेफ्टी रेटिंग की बातें माने या फिर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो उसमें भी ये जो गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार लेके आती है। मेरे हिसाब से इस गाड़ी को खरीदने का अब कोई रीज़न बचा नहीं है। एंड 1 स्टार के बाद तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर देती है, न केवल ग्लोबल एनकैप को, हर एक उस हिंदुस्तानी को जिसने इस गाड़ी को खरीदा है। एंड वापस मैं बोलता हूँ कि अब तो शायद से मारुति के लिए एक बाइकाट करके ट्रेंड चलाना ही पड़ेगा जब तक अपनी गाड़ी की सेफ्टी नहीं सुधारते। उसके बाद आती है मेरे दिल के बहुत करीब मारुति सुजुकी स्विफ्ट। यहाँ पर भी शर्मसार कर देने वाले 1 स्टार लेके आती है। और वापस स्विफ्ट वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग गाड़ी जो है वो लेके आ रही है स्टार। तो आप लोग खुद सोचिए कि भाई किस हाथों में हमारी सिक्योरिटी है, किस हाथों में हमारी सेफ्टी है। शायद से आज पहली बार मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को ये उम्मीद थी कि मारुति की जब नई गाड़ियाँ आएंगी मे भी उनने सिक्योरिटी में, सेफ्टी में ध्यान दिए होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी वही एकदम जो 1 स्टार रेटिंग है, यानी कि टीन कैन वाली जो चीज़ें हैं वो बरकरार हैं। और मेरे हिसाब से मारुति को कोई शर्म आ नहीं रही है इस चीज़ में। थोड़ी बहुत शर्म कर लेते तो शायद से इनके ज़्यादा स्टार आ जाते, क्योंकि अभी का जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड सेफ्टी। और अगर ये लोग सेफ्टी ले आते हैं तो भाई इनसे अच्छी गाड़ियाँ शायद ही और कोई बनाएगा, बिकॉज इंजन में तो अच्छा कर ही रहे हैं, फीचर्स में अच्छा कर रहे हैं। अब इसके बाद देखा जाएगा कि ब्रेजा की सेफ्टी रेटिंग क्या कुछ रहने वाली है। उस गाड़ी से तो एटलीस्ट मैं 4 स्टार एक्सपेक्ट करता हूं। खैर गाइस, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा।